प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले का हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, उस पर हम लोग फोकस आउट। तो बेसिक कांसेप्ट क्या होगा, हर एक पॉइंट को समझेंगे, कैसे प्रूफ होगा उनको समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, Poisson distribution is a limiting form of the binomial distribution. इसकी कहानी है limiting form of the binomial distribution where P R Q is a very small and N is the large. Then Poisson distribution is equal to P R is equal to e power of lambda lambda power R upon R factorials where lambda is equal to mean होता है, that value is the NP. तो इसी को हम लोगों को प्रूफ करने का यहाँ पे वर्कआउट्स करना है, जो फार्मूला है इसको प्रूफ करना है। करेंगे प्रूव दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द वन लाइन स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो पी एंड क्यू तो आप एक एक करके समझिए। आप हम जानते हैं, वी नो दैट पॉइसन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सी आर क्यू के पावर एन माइनस आर और पी के पावर ऑफ इक्वेशन नंबर। ठीक है, अनदर आप क्या जानते हो, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। आप अनदर जानते हो, वी नो दैट P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वन। तो Q इज इक्वल टू वन माइनस, यहाँ से ये फाइंड आउट होगा सारी बात। Q इक्वल टू वन माइनस पी, ये कंसेप्ट आप इसको समझिए। तो Q इज इक्वल टू वन माइनस पी, ये आपका बेसिक पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है इसका। अब आपको क्या समझना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इन इक्वेशन नंबर वन में। Q को P के टर्म में या P को Q के टर्म में पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एनसीआर को ओपन कर देंगे। एनसीआर को क्या करना है, आपको ओपन कर देना है। तो नाउ आइए, फ्रॉम वन आर इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंसेस एन माइनस आर फैक्टर और यहाँ क्यू के रिप्लेस पर लिख देंगे वन माइनस पी पावर ऑफ एन माइनस आर पी पावर ऑफ। ये इसका वर्किंग प्रोसीजर हो गया। अब आपको एक एक करके ओपन करना सीखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ओपन करते हैं। देखिए, एन फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर को हम ओपन करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल तक उसको ओपन करेंगे। ठीक है, दैट इज यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल। क्या करेंगे, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल। और एन को तो कहाँ तक ओपन करेंगे, एन माइनस आर। ठीक है, सिंपली आप जानते हो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी का कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली यूज द प्रॉपर्टी, तो देखिए एन आएगा, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, इस तरह से हम जाएंगे डॉट डॉट करके। तो देखिए एक प्रॉपर्टीज आएगा, एन माइनस आर आएगा, फैक्टोरियल लगा दिया। इससे पहले वाला टर्म्स क्या होगा, इससे एक कम होगा। तो जो बिफोर टर्म्स होगा एक कम होगा, मतलब एन माइनस आर तो करेंगे जैसे माइनस वन, ये आपका इसके बिफोर वाला टर्म्स होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर्स में आप चले आइए, देन वी गेट द आर फैक्टोरियल्स और एन माइनस आर फैक्टोरियल। यूज दिस प्रॉपर्टी एन माइनस आर, उसके तक कहीं भी एक टर्म होगा एन माइनस आर, जब ऊपर ओपन कर रहे हैं हम लोग एन माइनस आर फैक्टोरियल और उससे पहले का वर्ग। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल को हम कहीं भी जहां मन करें वहां पे स्टॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। दूसरा, अब हम लोगों को क्या करना है, पी। ठीक है, इस जो वर्कआउट हम लोगों ने यहाँ पे किया है, दिस इज द वन माइनस पी और एन माइनस आर पी पावर आर। एक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अभी, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी। तो यहाँ से पी क्या निकल जाएगा, लैम्डा अपॉन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, लैम्डा अपॉन एन। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में जहाँ पर पी है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा अपॉन एन को पुट करेंगे, देन वी गेट द रिजल्ट्स। या फिर अभी लिख लेते हैं वन माइनस पी और आप एन माइनस आर और पी। नेक्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट करें। देखिए ये फैक्टोरियल टोटल पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग बच रहा है एन माइनस वन, एन माइनस डॉट करके एन माइनस आर माइनस और बटे में आर फैक्टोरियल्स। ठीक है स्टूडेंट, वन माइनस पी, तो इन प्लेस ऑफ पी पुट द लैम्डा अपॉन एन। सो दिस इज द वन माइनस लैम्डा अपॉन
और पावर ऑफ n माइनस आर, लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ, दैट इज द ओपन पार्ट। अब इसको क्या करना है, सेपरेट करना है और एक एक करके कंडीशंस को अप्लाई करते चले जाना है और देखना है कि हमको क्या फाइंड आउट होता है। तो लैम्डा पावर है, यहाँ यहाँ पे देखो आप, जो ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, n को कॉमन लेंगे, सभी टर्म में से n को कॉमन लेंगे। समझ में आ रही बात, ये जो टर्म दिख रहा है इसमें सब में से क्या करना है, हमको n को कॉमन लेना है। ठीक है, तो आइए n को सभी टर्म में से कॉमन लेते हैं। ये तो n अपनी रिप्लेस पर है, यहाँ से इस वाले पार्ट में देखिए, यहाँ से और ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, n तो रहेगा ही, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर n कॉमन इस फर्स्ट टर्म में लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन, इस सेकेंड टर्म में n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन n। ठीक, और इसी तरह लास्ट टर्म में इस वाले में n कॉमन लेंगे तो दैट इज n हो जाएगा हियर 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये ब्रैकेट क्लोज और हियर इज द r फैक्टोरियल्स, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पर अब आप इसको देखो, यहाँ पे दो पार्ट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n डिवाइड बाई 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ r। ये वाला r जो है इसके पावर्स में, इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ले जाएंगे तो सेम पर, और इस लैम्डा पावर r अपॉन n के पावर ऑफ r। ये इसको ब्रेक करने का तरीका है, a अपॉन m इज इक्वल टू a अपॉन m अपॉन b, a अपॉन n, m और a अपॉन n हो तो a पावर m माइनस n होता है। दैट इज द ब्रेक, ये ब्रेकआउट पॉइंट्स है जो यूज द प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग। जैसे इस तरह से लिखा हो कि a पावर m a पावर n है, तो क्या लिखते हो आप, a पावर ऑफ m माइनस। तो ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट आपका जो हम लोगों ने फाइंड किया है, ये तो है, इसको ओपन लेके जाओगे तो n माइनस आर हो जाएगा। सिमिलरली अगर a बाई b, और प्रॉपर्टीज होती है कि a बाई b के पावर ऑफ n है, तो आप लिख सकते हो a पावर n एंड b पावर ऑफ n। सो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है। ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बता दिया कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया। अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से समझो, इस पैटर्न में क्वेश्चंस को बहुत बारीक से समझना है। देखिए n जो है नंबर ऑफ कितने टाइम्स मल्टीपल है स्टूडेंट्स, देखिए n और कितना है r माइनस 1, तो n जो है r माइनस 1 टाइम्स मल्टीपल है। r कितनी बार मल्टीपल है, r माइनस 1 टाइम्स, और एक n यहाँ पर है, तो ये जो वैल्यू आएगी n इंटू n के पावर r माइनस, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स में 1 माइनस 1, फिर ब्रैकेट्स हियर, थोड़ा टाइम है क्योंकि हम लोग डिटेल्स में समझ रहे हैं, 1 माइनस 2 और डॉट डॉट करके 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन, दैट इज क्लियर। बहुत बेसिक सा पॉइंट आउट हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n, 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ r, दिस इज द लैम्डा पावर r अपॉन n पावर। अब देखिए, अगर हम लोग इस पॉइंट को समझे स्टूडेंट, ध्यान से समझो आप, n और n ये मिलके कितने हो जाएंगे, इस वाले पॉइंट्स को समझेंगे तो ये क्या मिलेगा, n के पावर ऑफ r हो जाएगा, n माइनस पावर r। तो ये टोटल पोर्शन और यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको हमको यहाँ पे राइट कर लेना है, समझ में आई बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये पी आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई n, ठीक, और फिर 1 माइनस 2 अपॉन n, डॉट डॉट करके 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन n डिवाइड बाई r फैक्टोरियल्स 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ r, और दिस इज हियर लैम्डा पावर ऑफ r, और ये वाला पार्ट्स 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ, ये जो पोर्शंस यहाँ पर, ये टोटल आपका यहाँ पे फंडामेंटली फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पर लिमिट को अप्लाई करना है। n इज द लार्ज है, लिमिटिंग केस है, तो हम लोग क्या करेंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n क्या करेंगे, इनफाइनाइट की तरफ इस पे अप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि क्या फाइंड आउट रिजल्ट्स बनता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग क्या करना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो टेकिंग लिमिटिंग केस, सिंपल। ठीक है, तो नाउ टेकिंग
लिमिटिंग केस n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो नाउ पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई कर दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट आप देखो पॉइंट टू पॉइंट्स, 1 माइनस 1 अपॉन n, फिर 1 माइनस 2 अपॉन n, सब समझाएंगे, 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन n, और हियर इज द r फैक्टोरियल्स 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ r, ठीक है, इनटू में लैम्डा पावर r, और दिस इज द 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n। ठीक, ये आपका फोकस आउट हो गया इस पॉइंट का। अब एक एक पॉइंट पर, चूंकि हर एक फंक्शन पर हम चाहें तो लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, हमारी बात, हर एक पॉइंट पर लिमिट को अप्लाई किया जा सकता है। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और इसको ब्रेक आउट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटीज, यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन n, फिर 1 माइनस 2 अपॉन n, और फिर डॉट डॉट करके 1 माइनस r माइनस 1 अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स में आ जाइए, तो यहाँ पे अप्लाई से r फैक्टोरियल है, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटीज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ r। अब यहाँ पर जो बच गया है इस वाले पार्ट में अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटीज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n और इनटू इज द लैम्डा पावर ऑफ r। ठीक, समझ में आई बात आपको? हर एक फंक्शन पे पॉइंट्स मल्टीपल्स में है तो हम लोग इस पर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। इस वाली वैल्यू देख लो आप, 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 माइनस 2 बाई इन्फिनिटी, 1 माइनस r बाई इन्फिनिटी, ये सभी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, सिर्फ 1 1 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बात। यहाँ पे देखो, इससे अब जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 0, ठीक, यहाँ जाएगा 1 माइनस 0, इसी तरह लास्ट में भी 1 माइनस 0 आ जाएंगे। डिनोमिनेटर्स में आपका आ जाएगा r फैक्टोरियल्स, यहाँ देखिए 1 माइनस 0 पावर ऑफ r आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा अपॉन n, लैम्डा कोई नंबर्स है तो किसी नंबर के डिवाइड जब इन्फिनिटी हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है। 1 बाई 0, 1 बाई इन्फिनिटी या लैम्डा बाई इन्फिनिटी, सो वी गेट द 0। यहाँ पे एट इट इज रहेगा क्योंकि अभी इसकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड नहीं की है। सो द लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटीज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अप टू इनफाइनाइट चली जाएगी ना, तो इसको हम लोग अभी लास्ट में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या फाइंड आउट होता है। तो ये 1 हो गया, यहाँ लैम्डा पावर r अपॉन r फैक्टोरियल बच गया, सो दैट इज द पी आर इज इक्वल टू लैम्डा पावर r अपॉन r फैक्टोरियल्स, और हियर इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटीज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n। अब इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, दिस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस लिमिट को सेपरेटली फाइंड करके फिर आगे हम लोग फोकस कर लेते हैं कि इस पर हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और बेसिकली फंडामेंटली वर्क कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको, बेसिक फंडामेंटल हम फाइंड करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटीज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n। सो वी गेट हियर लिमिट, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर, यहाँ पे माइनस n अपॉन लैम्डा कर दिया, इसके होल पावर्स लेके चले जाएं और माइनस लैम्डा। देखिए, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट वही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल, फिर ये रीअरेंज किया है, इसको रीअरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोगों ने क्या किया है बेटा, रीअरेंज किया है, 1 माइनस लैम्डा अपॉन n है और माइनस n अपॉन लैम्डा इज द पावर ऑफ लैम्डा। ये आप ऑलरेडी हम लोगों ने इसको सिर्फ क्या किया है, रीअरेंज किया है एक ऑटो में, जिससे कि हम एक रिजल्ट तक अपने आप पहुंच सकें। तो ये रीअरेंजमेंट है, इसको ध्यान से आप रिमेंबर रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये रीअरेंजमेंट है। तो इस पॉइंट को बहुत बेसिकली इसको समझना है। अब इस वाले पार्ट पर, ये जो इतना पार्ट है, अगर इस वाले पार्ट पर हम लोग लिमिट को लगाएं तो देखो ये आता है 1 और ये इन्फिनिटीज, 1 पावर ऑफ इन्फिनिटी का टाइप है, ये 1 पावर ऑफ इन्फिनिटीज का टाइप है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है इस पॉइंट को भी समझना है। एक हम लोगों ने इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स पावर ऑफ जी एक्स। ठीक, हमारी बात।
तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग लिखते हैं ई पावर ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब कंडीशंस क्या यहाँ पर है कि जब आप अप्लाई करोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसी फॉर्मेट का बनता है, तो दैट इज द फॉर्मेट बनता है इसका 1/infinity। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसी पॉइंट पर ये रूल्स यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये आपका, इसको अगर हम मान लें कि एफ ऑफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है, तो जैसे एन रखोगे आप तो देखो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1/infinity के टाइप का बन रहा है ये, हमारी बात। तो बस आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, दैट इज यहाँ पे लिमिट लगाना है और नॉट लिमिट्स ई पावर। तो कैसे लिखना है, ई पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज एफ एक्स, मतलब यहाँ पे माइनस लैम्डा अपॉन एन इंटू जी एक्स टू माइनस एन अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये टोटल पार्ट हो गया और इन सब के पार्ट पे पावर क्या है, माइनस लैम्डा। ये जो वाला माइनस लैम्डा है ये, ठीक है, ये अप्लाई हो गया यहाँ पर। अब ये पॉइंट देख लो, आपको एन से एन कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो बचा सिर्फ ई और ये वाला पार्ट, दिस इज द माइनस ऑफ लैम्डा। तो इस इंटीग्रल जो लिमिट है इस वाले पॉइंट्स की, इसकी जो वैल्यू आ गई क्या है, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा आ गई। समझ में आई बात कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर ऑफ n इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा। तो अब इसको कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। नाउ एफ आर पी आर इज इक्वल टू, सो नाउ पी आर इज इक्वल टू क्या था आपका हियर, जो फाइंड है आपका लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल है और ई पावर ऑफ माइनस, ये रहा आपका इक्वेशन 2। यहाँ पे जो ये वैल्यूज है इस वाले पार्ट में, इसको क्या करना है, पुट कर देना है। तो नाउ पुट दिस, और यहाँ पर ये सब पॉइंट आउट है तो इसको रीअरेंज कर लीजिए। तो पी आर इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल्स अपॉन आर फैक्टोरियल्स। तो दैट इज द लिमिटिंग केस ऑफ द प्रूफ। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। इसी तरह के प्रॉब्लम को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, तो उन हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने का प्रयास हम लोग आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। इसी तरह और वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे AMS ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा। थैंक यू।